एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन। पहला दिया है इन 1 वेरिएबल, दूसरा दिया है इन 2 वेरिएबल। देखो क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस जो बोला है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस का मतलब कुछ और नहीं, आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है? y इज इक्वल्स टू 3, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन का 1 वेरिएबल का भी आपको ग्राफ बनाना है और 2 वेरिएबल का भी बनाना है। ये कैसे होता है, ये चीज मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो यहां पर आपको करना क्या है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है? देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जहां पर आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना पड़े वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। बेसिकली इसको हम लोग ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो आपको इक्वेशन दिया y इज इक्वल्स टू 3। अब इसको दो तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। पहले इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ग्राफ 1 वेरिएबल का नहीं बनता है, सिंपल आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। यहां पर आपका y इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू 3 है। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे। ये हो गया 0 1 2 3 4 और निगेटिव साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप x बोल लो, y बोल लो, z बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही लाइन है, ये हम लोग का नंबर लाइन है। अब y का वैल्यू 3 है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे, ये हो गया y, ठीक है, ये आ गया y, या y इज इक्वल टू 3। बस इतना ही सा था। अब क्या करना है, इसका जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ वो देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि यही चीज आप अब 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, इन 2 वेरिएबल्स। तो अब यहां पर आप देखो तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, यहां पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब इसको हम लोग 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है, यहां पर 0 इंटू एक्स करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में आप 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन में, आंसर आपका y इज इक्वल टू 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया, तो अब क्या हो गया, यहां पर आपके पास जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल हो गया, यहां पर x भी है और y भी है। अब 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये चीज तो आपको पता है। लेकिन यहां यूनिक क्या चीज है कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहां पर जो भी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे वो एक पैरेलल लाइन बनाएगा, या तो x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ। अब किसके साथ पैरेलल बनाएगा ये देखते हैं अपन। जब ऐसा कंडीशन आपके साथ आ जाए तो जिसका कोफिशिएंट 0 है उसको आप अज्यूम करते चलो, लेट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है। सर तो अपन 0 नहीं लेते, 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां लेता हूं 0 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 3। अब 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो चाहे 100 मल्टीप्लाई हो, आंसर तो 0 ही आता है। तो यहां 0 हो गया तो सीधा सीधा आ गया y इज इक्वल्स टू 3। पहला कोऑर्डिनेट अपन को मिल गया है, पहला कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, x का वैल्यू को 2 अज्यूम करके देखते हैं, लेट x इक्वल्स टू 2। तो फिर से यहां पुट करेंगे 0 इंटू 2, तो 0 तो कोफिशिएंट है, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 3। 0 इंटू 2 फिर से 0 हो गया और y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। अब अज्यूम कर लेते हैं x का वैल्यू 3, लेट x इक्वल्स टू 3, इसमें पुट करते हैं 0 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब 0 इंटू 3 फिर से 0 हो गया, यहां क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू भी 3। अब अपने पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, चाहो तो आप और भी बना सकते हो, ठीक है। 4 5 6 जितना कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है आप कर सकते हो, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट होता है एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब यहां पर अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये अपना हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ये आ गया 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ऊपर में 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
देख लेते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट है 1 और 3, एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 3, यहां पर पॉइंट बन गया। दूसरा दिया है एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, एक्स एक्सिस का 2 ये है और वाई एक्सिस का 3 ये है। तीसरा दिया है एक्स एक्सिस का भी 3, वाई का भी 3, एक्स का भी 3 और वाई का भी 3, पॉइंट बन गया यहां पर। अब अगर तीनों को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज और पता चलेगा, हमेशा ये चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया हूं कि जब x का कोफिशिएंट 0 होगा तो जो लाइन बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर y का कोफिशिएंट 0 होगा तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन।